Good morning, dear students. How are you all? I hope you are all doing well. आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी प्रकार से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स ए और एन के बारे में। हमने पहली वीडियो में बताया था। थोड़ा सा आज भी हम ए और एन के बारे में बातें करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर ए और एन का यूज कभी नाउन से पहले आता है, कभी वर्ब से पहले आता है, और कभी कभी कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, उनसे पहले आता है। चलिए आज इन पर हम बातें कर लेते हैं जी। अब फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ के देखते हैं। दे आर द डेनिजन्स ऑफ डैश वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। प्यारे साथियों, जिसके आप जानते हैं कि वर्ल्ड का जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वर्ल्ड से पहले आर्टिकल भी आता है हमेशा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया, पूरा संसार है, जहां पर सभी प्राणी रहते हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो जानवर के रूप में है, चाहे वो पशु पक्षी के रूप में हो। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जो मानव जाति रहती है वो सब क्या है, वो वर्ल्ड संसार के अंदर आता है। तो वर्ल्ड अपने आप में एक यूनिक है, एक यूनिक वर्ड है, ठीक है। और जो है वर्ल्ड से पहले आर्टिकल भी का जो होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है उन जानवरों की जो हरे भरे जंगल में रहते हैं। ये जो संसार है, ये जानवरों का संसार है, उन जंगली पशुओं का संसार है जहां पर जंगली पशु हरे भरे वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। दे आर द डेनिजन्स ऑफ डैश वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी वो हरे भरे जंगल के निवासी हैं। तो कौन सी दुनिया की बात हो रही है? उस दुनिया की बात हो रही है, उस जंगल की बात हो रही है जहां पर पशु पक्षी रहते हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बता दिया गया है, उस वर्ल्ड की बात हो रही है जिस वर्ल्ड में केवल और केवल जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में, इस आर्टिकल सॉरी इस वाले सेंटेंस में इस नाउन से पहले आर्टिकल ए फॉर एप्पल आएगा, दी नहीं आएगा। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्ल्ड से पहले तो दी आना चाहिए, लेकिन यह ए आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस दुनिया की बात हो रही है, संसार की बात हो रही है जिस संसार में केवल और केवल जंगली जानवर रहते हैं, ठीक। बोलते हैं जब भूतों का संसार है, ये तो पशु पक्षियों का संसार है, ठीक। तो यहाँ पे संसार को अलग पर्टिकुलर रूप में बता दिया गया है कि जो संसार है, जो वर्ल्ड दुनिया जो है, वो सिर्फ जंगल में रहने वाले डेनिजन्स की और निवासियों की है, जो हरे भरे जंगलों में रहते हैं, जो केवल हरे भरे पेड़ों का जंगल है, जो हरे भरे पेड़ों की दुनिया है, उस जंगल की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, दी का यूज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में आने वाला है जी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सी इज डैश ब्यूटी। तो सी इज ब्यूटी। अब ब्यूटी तो हमारा जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अब इसका मतलब जो हो गया वो ये हो गया कि वह एक सुंदर लड़की है, वह सुंदर है। सी इज अ ब्यूटी, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, ठीक। तो यहाँ पे जो ब्यूटी यूज हुआ है वो काउंटेबल नाउन के रूप में हो गया, क्योंकि ब्यूटी का ब्यूटीज कर सकते हैं, ब्यूटी और ब्यूटीज, यानी ब्यूटी का यूज और ब्यूटी भी होता है और ब्यूटीज भी होता है। कैसे होता है? जैसे हर हेयर इज वन ऑफ हर ब्यूटीज, यानी एक इंसान, अगर किसी हम लड़की की बात करते हैं कि लड़की सुंदर है, सुंदर कैसे है? उसके बाल सुंदर हो सकते हैं, उसकी आंखें सुंदर हो सकती हैं, उसकी नोज सुंदर हो सकती है, और उसका जो कॉम्प्लेक्शन फेस चेहरा है वो सुंदर हो सकता है। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की खूबसूरती की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि वो सुंदर लड़की है। इसलिए यहाँ पे ब्यूटी से पहले एप्पल का यूज हो गया, ए की साउंड आई इसलिए यहाँ पे ए आ गया। क्योंकि हालांकि ब्यूटी से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है, यहाँ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एक सुंदर लड़की की जी। अब सेंटेंस नंबर 3 देखिए। ओनली डैश फ्यू गर्ल्स वर प्रेजेंट यस्टरडे। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो बताया है, और जैसे कि सभी बताते हैं, और जैसे कि बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले होगा। लेकिन यहाँ पे तो नाउन हमारा प्लूरल आ रहा है, फिर भी यहाँ आर्टिकल ए आएगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड है ओनली आ फ्यू गर्ल्स, यहाँ पे जो आ फ्यू गर्ल्स है ये यूज हुए एक फ्रेज के रूप में, एक फ्रेज के रूप में, इसलिए यहाँ पर जो है ये फ्यू से पहले फॉर एप्पल का यूज किया जाएगा। अब यहाँ इसका मतलब बन जाता है ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर प्रेजेंट यस्टरडे, केवल कुछ ही यानी ना के बराबर कुछ ही लड़कियां कल उपस्थित थी। अब यहाँ पे गर्ल से पहले या फ्यू से पहले ए फॉर एप्पल का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे ए की साउंड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज तो होगा कि सब्जेक्ट तो हमारे प्लूरल है, नाउन तो हमारे प्लूरल है, फिर प्लूरल नाउन से पहले ए फॉर एप्पल कैसे आएगा? आएगा जी आएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कुछ ही लड़कियों की और वहां पे ये फ्रेज के रूप में आया है। जब आप फ्यू का यूज जब फ्रेज के रूप में होता है तब उससे पहले आर्टिकल भी अवश्य आता है। एक तो होता है फ्यू, एक होता है आ फ्यू और एक होता है दी फ्यू। इन तीनों का यूज अलग अलग है, इन तीनों का यूज अलग अलग है। जैसे लिटिल थोड़ा ना के बराबर नहीं, आ लिटिल थोड़ा सा, और दी लिटिल थोड़ा लेकिन सारा। तो इनके बारे में फिर से बाद में करेंगे, फिलहाल आपको देखना है कि प्लूरल नाउन से पहले भी आर्टिकल ए का यूज किया जा सकता है। इस भ्रम में मत रहना कि ए का यूज केवल और केवल सिंगुलर नाउन से पहले होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए का यूज नाउन से पहले भी होगा, ए का यूज वर्ब से पहले भी होगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, यानी जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं और नाउन हमारा सिंगुलर तो उससे पहले आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक। कुछ चीज रूल्स पर आधारित है, कुछ सेंस पे काम करती है, समझते हैं आप लोग जी। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। इंडिया वॉन द मैच बाय डैश इनिंग्स। अब आपको लग रहा है इनिंग्स कि इनिंग्स INNINGS इनिंग्स, ऐसे लग रहा है जैसे मानो यहाँ बहुत सारे नाउन की बात हो रही हो, जैसे यहाँ बहुत सारे इनिंग्स की बात हो। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इनिंग नहीं होता है, इनिंग नहीं होता है, इनिंग कोई वर्ड नहीं है। इनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में स्लैंग है, इनिंग्स होता है। और इनिंग्स का मतलब होता है मैच की पारी। जब दो टीमें मैच खेलती हैं तो वहां पे जो मैच की जो पारी होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं इनिंग्स। और ये हमारा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। इसका देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये वास्तव में होता है सिंगुलर। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो लिखे जाते हैं प्लूरल लेकिन मीनिंग में होते हैं सिंगुलर। ये दिखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन वास्तव में ये है सिंगुलर। इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन का यूज होगा, क्योंकि ये इनिंग्स ई की साउंड निकालना है। सबसे पहले हमारे टर्न पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है, इनिंग्स यानी मैच की पारी। इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स, यानी भारत एक पारी से मैच जीत गई, ठीक। भारत ने एक पारी से मैच जीता जी। तो यहाँ पे इनिंग्स है इसलिए यहाँ पे एन आया और सभी ऊपर वालों में ए आया। ये काम हो रहा है साउंड के आधार पर, ये कार्य किया जा रहा है साउंड के आधार पर। जहां वोवल साउंड है वहां एन लगा रहे हैं और जहां कॉन्सोनेंट साउंड है वहां ए लगा रहे हैं। लेकिन ये आप देख रहे हो कि जहां भी ए और एन यहाँ पे आ रहे हैं कंडीशन बड़ी अलग है। बिल्कुल सिंपल सी बात नहीं है, कुछ अलग ही है सेंटेंस के अंदर। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक पीओ बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप टीजीटी पीजीडी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, दुनिया के हर एग्जाम, जिस एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है, सभी कंपटीशन में ये कारगर है। टॉपिक बहुत अच्छा है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बस शर्त ये है कि उसके अंदर इंग्लिश आ रही हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ग्रामर स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, आप समझिए। ये चीज आसान नहीं है, सीधे सीधे बच्चे रट लेते हैं कि ए का यूज कहां होगा, एन का कहां होगा, लेकिन ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये कंडीशन कुछ अलग ही है जी। सेंटेंस नंबर 5, सी हैड डैश अर्न। ये है अर्न, क्या है बच्चों? ये अर्न, इसे बोलते हैं कलश। ये कलश होता है ये,
कलश। तो इस ये साउंड निकालना है किसकी, आ की, यानी एन आएगा। सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, ही इज डैश असर, ये असर है, ई आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई आएगा, असर, ठीक, असर, ये असर है। साउंड यहाँ पे वोवल की है इसलिए यहाँ पे एन आएगा, लेकिन मैं आपको बतला दूं, ठीक, ये काम करता है वर्ब का भी असर, यानी स्वागत करना, रिएक्शन करना किसी चीज का। द्वारपाल जो होता है उसे हम असर बोलते हैं, जो मेहमानों का स्वागत करता है, जो रास्ता दिखलाता है, इसको हम पथ प्रदर्शक भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है वो साउंड के आधार पर हो रहा है। इसे कुछ बच्चे यूसर बोलेंगे, कुछ ऊसर बोलेंगे, कुछ असर बोलेंगे, लेकिन जो बच्चा इसकी सही उच्चारण बोलेगा वो ही ए और एन का सही यूज करेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा जी। अब ये वाला नाउन है, ये काम कर रहा है, नाउन का भी काम करता है, ये वर्ब का भी काम करता है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि भाई ए और एन का यूज तो नाउन के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए और एन का यूज नाउन के लिए भी होता है और कहीं कहीं वर्ब के लिए भी होता है। जब वो वर्ब किसी नाउन का काम करेगी तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन अवश्य आएगा। ही इज डैश एफ बी आई, एफ एफ बी आई, आई एफ बी आई। देखो अब साउंड किसी यहाँ पे ए की आ रही है, ए की साउंड आ रही है, एफ 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 या एफ, एक साउंड किसकी आ रही है, ए की साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पे वोवल की साउंड आ रही है। यहाँ पर जो है वोवल की साउंड है, इसलिए वोवल की साउंड से पहले आर्टिकल एन आएगा, ठीक। अब सेंटेंस नंबर आप 8 में क्या देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि नेमिंग वर्ड आ गया न्यूटन। न्यूटन का नाम तो सबने सुना होगा, न्यूटन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, अपने समय के बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं। न्यूटन का आपने प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, ठीक जी। न्यूटन, अब ही इज डैश न्यूटन, भाई इस ही को न्यूटन मान रखा है यहाँ पे, जबकि नेमिंग वर्ड से पहले ना तो ए आता है, ना एन आता है, और ना ही आर्टिकल दी आता है, यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, ही इज ए न्यूटन, वह एक न्यूटन है। ये क्या हुआ भाई, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज किसी कॉमन नाउन के रूप के जैसा किया जाए, जैसे इसका जो यूज हो रहा है प्रॉपर नाउन का, न्यूटन का जो यूज किया जा रहा है वो कॉमन नाउन की तरह किया जा रहा है। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि ही इज ए न्यूटन, वह न्यूटन है, वह न्यूटन नहीं है, मतलब ही ऐसा है जैसे कि न्यूटन है, जैसे कि महान वैज्ञानिक न्यूटन थे वैसे ही है, ये ही भी न्यूटन की तरह एक महान वैज्ञानिक है। यानी यहाँ पे जो ही का यूज किया गया है वो ऐसे किया गया है जैसे एक न्यूटन महान वैज्ञानिक थे, वैसे यहाँ पे ही का यूज किया गया है। ही भी उतना ही महान वैज्ञानिक है जितने महान वैज्ञानिक न्यूटन थे। तो जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज किसी कॉमन नाउन के यूज रूप में किया जाता है तो वहां पर उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज अवश्य होता है। सी टोल्ड अ लाई, लाई और नॉइज, लाई झूठ, नॉइज शोर शराबा। अब ये हमारे अनकाउंटेबल है, इन्हें हम गिन नहीं सकते, जबकि रूल्स में ये बताया गया है कि ए और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ, एन का जो यूज होगा सिर्फ और सिर्फ वो काउंटेबल नाउन से पहले होगा, ए का और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इनका यूज फ्रेज के रूप में हुआ है। सी टोल्ड अ लाई, दे मेड अ नॉइज। अब नॉइज को हम गिन नहीं सकते, ना इसका प्लूरल बन सकता, ऐसे लाई को हम गिन नहीं सकते और ना इसका प्लूरल बन सकता। तो फिर इनसे पहले आर्टिकल कैसे आ गया? जी बिल्कुल आएगा, बिना आर्टिकल के सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, बिना आर्टिकल के सेंटेंस बनेंगे नहीं। तो कुछ सेंटेंस के अंदर आर्टिकल प्लस अनकाउंटेबल मिलके जो बनाते हैं, ये बनाते हैं फ्रेज का काम करते हैं। जैसे ये टेल, टेल, टेल अ लाई, झूठ बोलना। मेक अ नॉइज,
शोर मचाना, स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलना। तो इनका यूज भैया भाषाओं में इसी प्रकार किया जाता है। इन तीनों का यूज इसी प्रकार किया जाएगा। जब जब सेंटेंस में इनका यूज होगा टेल का, मेक का, स्पीक का, और जब जब इनके साथ लाई, नॉइज, ट्रुथ आएंगे, तब तब इनसे पहले आर्टिकल अवश्य आएगा, क्योंकि इनका यूज जो होता है फ्रेज के रूप में किया जाता है। ठीक, तो मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। ये कुछ सेंटेंस ऐसे थे जो एग्जाम में आते हैं, जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन बताया था, और आज ये सेकंड वीडियो है, इसी में मैंने उनसे संबंधित कुछ सेंटेंस आपको बताए, समझाए हैं कि एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस गैप फिलिंग करने के लिए आते हैं या एरर फाइंड करने के लिए आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, अच्छे से समझना है। आपको ये देखना है कि कहां पर ए का यूज किया जाना है, कहां पे एन का होना है, और इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि ए और एन का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा, ऐसे नहीं है। ए का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हो रहा, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ए एन का यूज ऐसे नाउन से पहले भी हो रहा है जो अपने नाम में प्लूरल है, और ए और एन का यूज ऐसे वर्ड से पहले भी हो रहा है जो वर्ड नाउन का भी काम कर रहे हैं और वर्ब का भी काम कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिए थे, कुछ एग्जांपल मैंने आपको आज दे दिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड से पहले हमेशा भी आता है, लेकिन यहाँ ए आ रहा है क्योंकि यहाँ बात हो रही है उस हरे भरे जंगल की जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। ये एक अलग दुनिया की बात होती है। तो प्यारे साथियों, और कोई भी टॉपिक हमारा ऐसा नहीं है जो केवल रूल्स पे आधारित है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सेंस पर काम करते हैं। तो ये लैंग्वेज है, भाषा है, हमें रूल्स भी पढ़ने हैं और हमें प्रैक्टिस भी करनी है। इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ये शुरू हुआ है आर्टिकल। इसके फर्स्ट एपिसोड में मैंने यूज ऑफ ए और एन बताया था कि कहाँ होता है, और आज मैंने उसे सभी एग्जाम्पल दिए हैं। लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिनको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सेंटेंस की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, बस मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर सीखना है तो बने रहिए। अभी हाल ही में जो मई और जून में टीजीटी, यूपी पीजीटी आने वाला है, उस वाले टॉपिक, उस वाले एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट है। आप स्टेप बाय स्टेप कुछ समझते रहिए, आपको कामयाबी 100% मिलेगी। ठीक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और इनको सीखते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।